नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बंसल एकेडमी एमपी में। आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी पैटर्न से गणित विषय से अध्याय 1 समुच्चय। पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर दी जा चुकी है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 में पहुंच चुके हैं। उससे पहले प्रश्नावली 1.2 में पहुंचने से पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनको यहाँ पे जान लेते हैं, और जानना बहुत जरूरी है। जब ये परिभाषाएं आपसे अच्छी तरह से आने लगेंगी तभी जाके आप वीडियो की प्रश्नावली के सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देख लेते हैं क्या है पहली परिभाषा। पहला हेडिंग है रिक्त समुच्चय। क्या है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी सेट, द एम्प्टी सेट। इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। वह समुच्चय जिसमें रिक्त, पहले तो हेडिंग से ही आप समझ गए होंगे, रिक्त। रिक्त मतलब होता है खाली, जो एम्प्टी बिल्कुल से खाली हो, जिसमें कोई भी अवयव ना हो। समुच्चय की डिफिनेशन आपने पढ़ा है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। मतलब उसमें बहुत सारे अवयव होते हैं। समूह मतलब समूह में क्या होंगे? बहुत सारे अवयव होंगे। लेकिन यहाँ रिक्त समुच्चय है, मतलब इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होगा। तो इसी से डिफिनेशन देख लेते हैं क्या है। वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय का दूसरा नाम क्या है? शून्य समुच्चय है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी ध्यान में रखिएगा। इसको वीडियो को पुश करते हुए बच्चों नोट कर लीजिएगा, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल आपको होने वाली है। बढ़ते हैं आगे। रिक्त समुच्चय का दूसरा नाम क्या है? शून्य समुच्चय। इसे संकेत फाई से प्रदर्शित करते हैं। रिक्त समुच्चय को सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप में संकेत, ये महिला कोष्टक लगा के संकेत इतने से व्यक्त करते हैं। कोष्टक, महिला कोष्टक लगाएंगे लेकिन इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं लिखेंगे क्योंकि अवयवों की संख्या 0 है, अर्थात इसमें कोई भी अवयव नहीं है। इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं क्या होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं। क्या उदाहरण? पहला उदाहरण है एग्जाम्पल फर्स्ट। ए इज इक्वल टू, ये समुच्चय ए, कैपिटल ए है तो इसको क्या मानेंगे? समुच्चय ए। समुच्चय ए बराबर है यक्स सच दैट यक्स विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है, और 7 इज लेस देन यक्स इज लेस देन टू 9। इसका मतलब अभी आपको अच्छे समझा रहे हैं। यक्स इस प्रकार है कि यक्स विषम प्राकृत संख्या है। जो यक्स है इसके अंदर जो अवयव हैं वो क्या है? एक विषम प्राकृत संख्या है। लेकिन किसके किसके बीच से होंगे ये आप देख सकते हैं, 7 और 9। 7 और यक्स का जो मान होगा 7 और 9 के बीच होगा। आप समझ सकते हैं प्राकृत संख्या जो होती है, प्राकृत संख्या 7 और 9 भी एक प्राकृत संख्या ही है। ये हो गया 7 और 9। विषम प्राकृत संख्याएं होती हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे होता है। अब 7 और 9 के बीच आप देख सकते हैं कोई भी विषम संख्या नहीं मिल रही है, मतलब विषम प्राकृत संख्या इसके बीच को एक भी नहीं होती, अर्थात रिक्त है। मतलब कोई भी विषम प्राकृत संख्या नहीं होती 7 और 9 के बीच, इसलिए एक ऐसा समुच्चय होगा रिक्त समुच्चय। यहां भी लिखेंगे कि चूंकि 7 और 9 के मध्य कोई विषम प्राकृत संख्या नहीं होती है, इसलिए यह मतलब कौन? समुच्चय ए एक रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है। बच्चों एक बार पुनः आपको याद दिलाना चाहते हैं, हमारे इस वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा हमारे चैनल बंसल एकेडमी एमपी को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण है समुच्चय ए बराबर यक्स सच दैट यक्स समांतर संख्याओं का प्रतिच्छेद बिंदु है। यक्स इस प्रकार है कि यक्स समांतर संख्याओं का क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि ये कॉपी है, कॉपी पे जो लाइन दिखी हुई है, खींची हुई दिख रही हैं, ये समांतर संख्याएं हैं। और समांतर संख्याएं एक दूसरे कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात प्रतिच्छेद बिंदु क्या होंगे? 0 होंगे। कोई भी प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होगा, इसलिए कौन समुच्चय होगा? रिक्त समुच्चय। तो यहाँ आप लिखेंगे क्या? यहाँ लिखेंगे कि चूंकि दो समांतर रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं इसलिए यह रिक्त समुच्चय है। एक बार पुनः बोल देता हूं, आप लिख लीजिएगा।
चूंकि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इसलिए यह रिक्त समुच्चय होगा। आइए देख लेते हैं उदाहरण नंबर तीसरा। उदाहरण नंबर तीसरा क्या है? समुच्चय B बराबर x सच दैट x संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। x इस प्रकार है कि संख्या 2 से अधिक होना चाहिए और सम अभाज्य भी संख्या होनी चाहिए। तो आपको हमने सम अभाज्य संख्या के बारे में बता दे रहे हैं। सम अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 आगे से होती हैं। जिन संख्याओं का गुणनखंड एक हो और स्वयं संख्या हो उन्हें ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 केवल ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य होती है, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सभी विषम होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि 2 से अधिक सम अभाज्य संख्या नहीं होती है, अतः यह रिक्त समुच्चय है। यहां क्या लिख सकते हैं कि चूंकि 2 से अधिक सम अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं, अतः यह रिक्त समुच्चय है। ये आशा करता हूं ये आपको रिक्त समुच्चय पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। परिमित और अपरिमित। परिमित मतलब फाइनाइट, अपरिमित मतलब इनफाइनाइट। परिमित मतलब परिभाषित, मतलब जिसके अवयवों की संख्या आप गिन सकें। अपरिमित मतलब जिसके अवयवों की संख्या आप गिन ना सकें। तो बढ़ते हैं डिफिनेशन की ओर। क्या होती है परिभाषा? वह समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है। वह समुच्चय जो रिक्त हो, खाली हो, या जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो अर्थात गिन सको, उसे परिमित समुच्चय कहलाता है। वह समुच्चय जो रिक्त हो अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं, और जिसके अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो यहां देख सकते हैं आप, परिमित समुच्चय कहलाता है, अन्यथा अपरिमित समुच्चय कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या निश्चित होती है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं, और जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। आइए देख लेते हैं परिमित समुच्चय के कुछ मोस्ट उदाहरण क्या होते हैं। समझने के लिए समझा रहे हैं आपको उदाहरण के थ्रू। परिमित समुच्चय के कुछ उदाहरण। पहला, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। आपको पता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सोमवार से लेकर रविवार तक 7 दिन। एक सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं जो निश्चित हैं, अर्थात इसे परिमित समुच्चय कहेंगे, है ना। आगे दूसरा देख लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल AEIOU 5 वॉवेल होते हैं, स्वर होते हैं, जो कि निश्चित संख्या में है, इसलिए यह परिमित समुच्चय होगा। यहाँ एक समुच्चय ए हमने लिया है। समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5। समुच्चय ए में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 टोटल कितने अवयव हैं? 5 अवयव। ऐसे इनकी अवयवों की संख्या लिखना हो तो इसको ऐसे लिखा जाता है, नंबर ऑफ ए। यानी लिखा रहेगा तो आप समझेंगे कि ए के अवयवों की संख्या नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल कितने हैं? 5 है। क्योंकि ये क्या है? एक परिमित समुच्चय होगा क्योंकि अवयवों की संख्या निश्चित है। आप देखते हैं अपरिमित समुच्चय के उदाहरण देख लेते हैं। अपरिमित समुच्चय के कुछ उदाहरण। तो अपरिमित समुच्चय के उदाहरण में पहला समुच्चय ए बराबर दिया है 1 2 3 डॉट 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 बिंदी बिंदी रखा। इसका मतलब आप समझ गए कि 1 2 3 क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। क्या है ये? प्राकृत संख्याएं हैं। और यहाँ प्राकृत संख्याएं हैं और ये कहां तक? अनंत तक है। तो से अवयवों की संख्या को गिना नहीं जा सकता है, इसलिए कैसा समुच्चय होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। क्या होगा ये? अपरिमित समुच्चय होगा। यह अपरिमित समुच्चय होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है जो अनंत तक की बात कर रहा है इसमें अवयवों की। ठीक है। दूसरा आप देख सकते हैं समुच्चय भी है 1 3 5। ये 1 3 5 क्या है? विषम संख्याएं हैं, डॉट डॉट लगा है, मतलब आप समझ गए विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और ये अनंत तक जा सकता है, इसलिए अवयवों की संख्या गिनी नहीं जा सकती, बिंदी बिंदी लगा है, इसलिए अपरिमित समुच्चय होगा। और ये तीसरा आप देख सकते हैं उदाहरण। तीसरा उदाहरण है
सी बराबर 2 4 6 डॉट डॉट लगा है। डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ कि इसके अवयवों की संख्या गिन नहीं सकते हैं, है ना, निश्चित नहीं है, अर्थात ये भी अपरिमेय समुच्चय है। तो ये शब्दों में लिखा जाए तो क्या है, सम संख्याओं का समुच्चय है। कैसा समुच्चय है, सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। इसके बाद चौथा नंबर देख लेते हैं। चौथा नंबर है डी बराबर समुच्चय डी, इसको डी से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। डी बराबर बिंदी बिंदी -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे बिंदी बिंदी लगा है, अनंत तक इधर भी अनंत तक इधर भी। ये पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। अपूर्णांक संख्याएं भी अपरिमित रूप से होती हैं, इनकी संख्या निश्चित नहीं, गिन नहीं सकते हैं आप, है ना, अनिश्चित है इनमें संख्याएं, इसलिए ये क्या कहे, किसका उदाहरण होगा, अपरिमित समुच्चय के। तो आपने अपरिमित समुच्चय के यहाँ 4 उदाहरण पढ़ लिए हैं, और भी उदाहरण होते हैं जो प्रश्नावली में जब सवाल सॉल्व करवाएंगे तो वहां मिलेंगे, तो उनसे परिचित हो पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है समान समुच्चय या इक्वल सेट्स। इसके अवयव क्या होंगे, इसमें 2 समुच्चय दिए रहते हैं और दोनों समुच्चयों के अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। एक बार पहले विधिवत समझा देते हैं, इसके बाद डिफिनेशन में चलते हैं, तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वीडियो पुश करके आप डिफिनेशन जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल साबित होगा। आइए समझा देते हैं पहले इसको। मान लीजिए सपोज कीजिए कि समुच्चय ए है जिसमें अवयव दिए गए हैं 1 2 3 4 ऐसे अवयव दिए गए हैं, और दूसरा समुच्चय बी है जिसमें अवयव दिए गए हैं 4 2 1 3। अब आप यहां देख सकते हैं कि अवयव के आने का क्रम कोई भी हो सकता है, लेकिन अवयव तो समान है। अवयव क्या है, समान है। यहां पे आप देख सकते हैं 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ए में है तो 2 बी में भी है, 3 ए में है तो 3 बी में भी है, 4 ए में है तो 4 बी में भी है। तो यहां आप देख रहे हैं कि 1 2 समुच्चयों ए और बी में से ए का प्रत्येक अवयव बी का क्या है, प्रत्येक अवयव है, और बी का जो प्रत्येक अवयव है वो ए का भी प्रत्येक अवयव है। अतः इन दोनों को क्या कहेंगे, समान समुच्चय कहेंगे। इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ए बराबर बी। समान समुच्चय होते हैं तो बराबर बी लिखेंगे, असमान ना हो तो ए नॉट इज इक्वल टू बी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्नावली में इसका काफी यूज किया गया है। पहले यहाँ डिफिनेशन इसका जान लेते हैं। देखिए, दिए गए 2 समुच्चयों ए व बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का प्रत्येक अवयव है और बी का प्रत्येक अवयव ए का भी प्रत्येक अवयव है, तो समुच्चय ए व बी को समान समुच्चय कहते हैं। इसे ए बराबर बी से व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ हेडिंग चूंकि एग्जाम्पल मैं डाल दिया हूं, इसलिए एग्जाम्पल आपको एक बता देते हैं। पहला एग्जाम्पल एक लिख देते हैं। सपोज कीजिए ए इज इक्वल टू दिया है 1 2, अभी जो समझा रहे हैं वही लिख देते हैं, 1 2 3 4, एंड बी इज इक्वल टू मान लीजिए दिया है 4 2 1 3 ऐसे लिखा हुआ है, क्रम बदल के लिख दिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी का प्रत्येक अवयव है, और बी का जो बी में 4 अवयव है वही ए में भी है, बस क्रम बस बदला हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि ए व बी क्या है, समान समुच्चय है, इसलिए ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी। यहां से इसका बेसिक जो कुछ परिभाषाएं थी वो खत्म होती हैं बच्चों, यहाँ समाप्त होती हैं। आशा करता हूँ ये डेफिनेशंस पूरी आपको समझ में आ गई होंगी, और ये कहीं भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली में पहुंचते हैं पहली सवाल पे। प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 की पहली सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। आपको रिक्त समुच्चय के हमने डिफिनेशन बताया है, पहले ही से वीडियो में बताया है कि वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो, अर्थात कोई भी अवयव ना हो, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। देख लेते हैं पहला क्या है सब सवाल। पहले का पहला, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। आपको पता है कि 2 से भाज्य विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है, अर्थात यह रिक्त समुच्चय है। तो यहाँ कारण में आप लिख लेना कि चूंकि 2 से कोई भी विषम संख्या विभाजित नहीं होती है, अर्थात भाज्य नहीं होती है, इसलिए यह क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। यह क्या है, यह रिक्त समुच्चय है। क्यों है, क्योंकि 2 से कोई भी विषम संख्या विभाजित नहीं होती है। दूसरा देख लेते हैं, सम संख्याओं का समुच्चय। सम संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि सम संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमित रूप से होती हैं, अर्थात अवयवों की संख्या नहीं गिन सकते। क्यों नहीं गिन सकते, यहाँ पे आप देख सकते हैं सम संख्याएं 2 4 6 डॉट डॉट अनंत तक होती हैं, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय होगा।
तो रिक्त समुच्चय नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें अवयव काफी आ रहे हैं, बहुत सारे अवयव आ रहे हैं, तो लिखेंगे यह रिक्त समुच्चय नहीं है। यहां पे देख लेते हैं, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है। यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है और यक्स इज लेस देन टू 5, मतलब यक्स का जो मान होगा वो 5 से छोटा होगा। यक्स का जो मान होगा बच्चों क्या होगा, 5 से छोटा होगा। तो यहाँ रफ्तार में आपको समझाते हैं, यक्स का मान 5 से छोटा लिख लेते हैं। 5 से छोटे मान कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4, प्राकृत संख्या भी होनी चाहिए और 5 से छोटा, तो 1 2 3 4। और मतलब होता है बच्चों उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ होता है। ये क्या होता है आगे इसके मिलेगा टॉपिक, ये तो आपको समझाएंगे। साथ ही साथ यक्स ग्रेटर देन 7, मतलब यक्स का जो मान हो 7 से बड़ा हो, यक्स बड़ा 7 ऐसे लिखा हुआ है। तो 7 से बड़ा होगा तो क्या होगा, 8 9 डॉट डॉट ऐसे बहुत सारा होगा क्योंकि प्राकृत संख्या है। यहां पे आप देख सकते हैं इसमें जो अवयव है 1 2 3 4, वो अवयव इसमें नहीं है, अर्थात यह समुच्चय कैसा है, रिक्त है, कोई भी इसमें अवयव नहीं आ रहा है। तो ये लिखेंगे यह रिक्त समुच्चय है। यहां लिखेंगे यह रिक्त समुच्चय है। अब बढ़ते हैं चौथी सवाल की ओर। चौथी सवाल है, बाई सच दैट बाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। आपको पता है कि दो समांतर रेखाएं जैसे रेल की दो पटरियां, वो आपस में एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात उनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, इसलिए यह क्या होगा, रिक्त समुच्चय है। यहाँ आप कारण में लिखेंगे कि चूंकि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय है। तो यहां हम लिख देते हैं यह रिक्त समुच्चय है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको यह वीडियो की पूरी सवालें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।